विपक्ष का जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 60 सांसदों ने किया समर्थन। बांग्लादेशी हिंदू बोले भारत की जेल मंजूर है लेकिन लौटना मंजूर नहीं, त्रिपुरा के अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशी बैन लगाया। फारूक अब्दुल्ला बोले रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली मुहैया कराएंगे, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी। यूपी राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर का असर, वहीं बिहार झारखंड और बंगाल में छाया घना कोहरा। सिंबल बोल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, जस्टिस यादव ने कहा था कठमूल्य घातक और भड़का हुआ देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। बीजेपी बोले केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी करते हुए कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब लालू यादव बोले इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी करे, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। बंगाल की सीएम बोली थी मैं अगुवाई के लिए तैयार हूँ। मुंबई बस हादसे में अब तक 7 लोगों की हुई मौत और 49 लोग हैं घायल, ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार, हादसे वाले दिन पहली बार चला रहा था बस। एक्टर धर्मेंद्र को दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन, गरम दरम ढाबे के नाम पर धोखाधड़ी का है आरोप। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल हुआ जारी, 12वीं कक्षा के एग्जाम 1 मार्च से और 10वीं क्लास के एग्जाम 3 मार्च से शुरू होंगे। मणिपुर के इम्फाल में अपसपा के विरोध में हुई रैली, महिलाओं और बच्चों की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल बोले ऑटो ड्राइवरों का 10 लाख का इंश्योरेंस करवाएंगे, साथ ही बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और वर्दी के लिए 5,000 रुपए देंगे। फतेहपुर में 185 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाईवे के रास्ते में थी। नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14.1% घटा, वहीं लार्ज कैप फंड के इनफ्लो में 26.3% की गिरावट आई। आज चांदी 1010 रुपए बढ़कर 92,810 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची, वहीं सोना 483 रुपए बढ़कर 77,175 रुपए पर पहुंचा। शक्तिकांत दास अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बोले फैसला लेना बहुत कठिन है, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की थी। शराब पार्टी में शामिल 16 MBBS छात्र हुए सस्पेंड, लखनऊ में मेडिकल स्टूडेंट की हुई थी हत्या। आसाराम को तीसरी बार मिली पेरोल, 15 दिसंबर से पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन कराएंगे इलाज। मंदिरों में नेताओं के पोस्टर लगाने के मामले में केरल हाईकोर्ट बोला लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, नेताओं के चेहरे देखने नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में हुआ प्रदर्शन, दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के शो छोड़कर जाने से सोनू निगम हुआ नाराज, बोले अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, पहले ही चला जाया करो। बांग्लादेश पर पलटवार की तैयारी, दिल्ली LG कार्यकाल ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कहा कड़ी कार्रवाई शुरू करें। मैं अंदानी से कभी नहीं मिला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन बोले, साथ ही JPC जांच की मांग रखी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के आदेश हुए जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 17 दिसंबर को जापान दौरे पर जाएंगे। बल हिस्सा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों से दिल्ली में राहुल गांधी मिले। 1 मार्च 2025 तक सीरियाई सरकार के कार्यवाहक PM बने रहेंगे मोहम्मद अल बशीर। वक्फ बोर्ड पर बनी JPC की आज दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। दिल्ली के सिमलपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। राजस्थान के दौसा में बच्चे को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया, नजदीकी में खुदाई कर बनेगी टनल। सारोस के सवालों से बच रही है कांग्रेस, संसद में गतिरोध पर बोले किरण रिजिजू। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर पंजाब में हुआ प्रदर्शन, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे 101 किसान, शंभू बॉर्डर से एसकेएम नेता सरमन पंडेर ने किया ऐलान। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, हाथरस में कंटेनर और मैक्स की हुई भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 बड़ी गारंटी योजनाओं का किया ऐलान, जिसमें बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी है शामिल। जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के अलावा विकल्प नहीं था, बोले जयराम रमेश। भविष्य के चुनाव में बैलेट पेपर का करेंगे इस्तेमाल, सतारा के एक गांव ने पारित किया प्रस्ताव। सभी दृष्टिकोणों को समझकर अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम कार्य करूंगा, बोले नवनियुक्त RBI गवर्नर। मणिपुर के 7 विधायकों का जंतर मंतर पर धरना, भेदभाव का लगाया आरोप। अटाला मस्जिद मामले में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई।
देश के इतिहास में पहली बार सत्तापक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, बोले मनोज झा। विपक्ष संसद को चलने दें, राहुल गांधी दिखाए गंभीरता, बोले रविशंकर प्रसाद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले पर ध्यान दे केंद्र सरकार, बोले फारूक अब्दुल्ला। मुस्तफाबाद से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अवैसी ने दिया टिकट। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। पूर्व सीएम एमएस करसन के निधन पर कर्नाटक सरकार ने घोषित किया 3 दिनों का शोक। किसानों के प्रदर्शन पर राज्यसभा में चर्चा चाहती है आम आदमी पार्टी, दिया नोटिस। धोखाधड़ी मामले में दिल्ली के एक और कोर्ट ने एक्टर धर्मेंद्र को जारी किया समन। अगर कोई ताहिर हुसैन को वोट देता है तो वह दिल्ली के दंगों को समर्थन करेगा, बोले मनोज तिवारी। कुल्लू बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हुई, 11 घायलों को शिमला किया गया रेफर। दिल्ली में कोडली में ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। गौतम अडानी ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। 15 दिसंबर को 2 दिनों के बाढ़ दौरे पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ा प्रदर्शन, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर है नाराजगी। कुर्ला बंद हादसे के मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। लोकायुक्त ने कर्नाटक के 6 जिलों में 10 अधिकारियों के घर पर की छापेमारी। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होता, बोले लालू यादव। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट से 87,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई के कुर्ला बस हादसे में मौत का आंकड़ा 6 हुआ, मृतक में 3 पुरुष और 3 महिला शामिल। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज राष्ट्रपति पुतिन से हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी राजस्थान के अजमेर से हुआ गिरफ्तार। यूपी के संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक। मुंबई में बस ने 30 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर हुई मौत और 27 लोग हैं घायल। जिसके बाद शिवसेना विधायक बोले ब्रेक खराब हुआ था, ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। किरण रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा और अशोक गहलोत की फोटो शेयर करते हुए कहा, लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेते। 13 दिसंबर को होगी बीपीएससी परीक्षा, अफवाहों को फैलाने वालों पर होगा एक्शन। सीरिया में विद्रोहियों ने किया ऐलान, कहा महिलाओं के पहनाव पर रोक नहीं लगाएंगे। एचटीएस को आंत की सूची से हटा सकता है ब्रिटेन। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट हुआ जारी, 2845 कैंडिडेट हुए पास। 13 से लेकर 19 दिसंबर तक भरना होगा डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म।